देखिए, इस पूरे वीकेंड में बहुत सारे डेवलपमेंट वहाँ पे हुए। जैसा कि आपने चर्चा की, पाकिस्तान के बॉर्डर सटा हुआ पंजाब का एक इलाका है फिरोजपुर कंटोनमेंट एरिया, वहाँ पे कल देर रात वहाँ पे ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया। ये ऐसे समय में किया जाता है जब युद्ध जैसे हालात होते हैं, ताकि उन सब इलाकों में ब्लैकआउट जब किया जाए तो आम लोगों को किस तरह से इस हालात से निपटना है, इसकी तैयारी एक तरह से रिहर्सल किया जाता है। तो इस लिहाज से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब दोनों देशों के बीच में तनाव है और भारत मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कई सारे डेवलपमेंट हुए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रविवार को प्रधानमंत्री ने कई सारी महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें सेना प्रमुख आए, एयरफोर्स के प्रमुख आए। उन लोगों ने बताया कि आखिर किस तरह की तैयारी सेना कर रही है। चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा था पिछले हफ्ते कि हमने सेना को खुली छूट दे रखी है। चूंकि अब सारा दारोमदार सेना पर, तो सेना अपनी तैयारियों को लेकर के प्रधानमंत्री को बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी रणनीति है। ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो पूरे हथियार, सैन्य, गोला बारूद, मिसाइल, इन सब की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाती है। तो इस सिलसिले में भी एक कदम ये देखने को मिला कि इग्ला एस मिसाइल जो है, एंटी डिफेंस सिस्टम जो है, वो रूस से खरीदा गया है और वो डिलीवरी हो गई है भारत में। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पे पश्चिमी इलाके, जो वेस्टर्न फ्रंट है, वहाँ पे तैनात किया जाना है, ताकि शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है, वहाँ से कोई भी ड्रोन आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है पाकिस्तान से सीमा पार से, तो उसको तुरंत मार गिराया जाए। इसकी तैयारी के लिए इग्ला एस मिसाइल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये किया गया है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत, यानी लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना है, कई सारी प्रक्रिया को छोड़ करके आपको सामान खरीदना है, इसलिए आपको ये किया गया है। और लॉन्चर खरीदा जाना है, कई सारे लेजर बीम राइडिंग मिसाइल खरीदे जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। जितने भी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जहाँ पर डिफेंस के सामान बनते हैं, उनमें लंबी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। ओवर टाइम में प्रोडक्शन वहाँ पर शुरू हो रहा है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें पुणे की फैक्ट्री है, बंगाल की फैक्ट्री है, वहाँ पे लंबी छुट्टियां रद्द करने की खबर आ रही है। और चिनाब नदी पर जो बगलिहार बांध था, वहाँ से पानी की सप्लाई रोक दी गई है। जो सिंधु जल समझौता को सरकार ने एबियंस में डाला था, उसका एक असर अब दिखना शुरू हो गया है। पाकिस्तान से सीधे या थर्ड पार्टी के जरिए कोई सामान आएगा, इसके इंपोर्ट को रोक दिया गया है। पाकिस्तान एयरलाइंस हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती, एयर स्पेस का, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। लक्ष्मण जी, बहुत शुक्रिया ये पूरी डिटेल्स के लिए। तो જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, એક યોગ્ય જવાબ આપવાની તૈયારી જે છે આપણને બનતી દેખાડી રહી છે, પરંતુ આ વચ્ચે રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે ડિફેન્સના એક કાર્યક્રમમાં પાકિસ્તાન પર જલ્દી કડક કાર્યવાહી કરવાના સ્પષ્ટ સંકેતો આપ્યા અને એમણે પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વગર કહ્યું કે જે તમે ઈચ્છો છો તે જરૂર થશે। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं।